हेलो एवरीवन। मेरा नाम है हितश्विनी और हम आज बात करेंगे 3 डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। जो टॉपिक मनी कंट्रोल ने कवर किए हैं आज के दिन में, उस आर्टिकल को हम रीड करेंगे और समझेंगे कि उसमें क्या कंटेंट है। तो पहला आर्टिकल रहेगा इंडिया और गल्फ़ कंट्रीज़ के बीच में एफटीए के बारे में। दूसरा आर्टिकल रहेगा कि डिफेंस सेक्टर में आज क्या बड़ी हलचल हुई है और उसका रीज़न क्या है। और तीसरा आर्टिकल रहेगा गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इन तीनों में लास्ट 1 मंथ में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। क्या पोर्टफोलियो में, अगर आपके पोर्टफोलियो में इन तीनों में से कुछ भी है तो उसमें क्या आपका पोर्टफोलियो बेहतर बना है एक पिछले 1 मंथ में, वो भी देखेंगे। और अगर इन तीनों एसेट्स के अलावा एक और एसेट है जो विच इज़ डूइंग बेटर देन दीज एसेट्स, तो उसके रिलेटेड भी एक मनी कंट्रोल का आर्टिकल है, उसको हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो ये आर्टिकल है इंडिया गल्फ़ की ब्लॉक डील जो है फुल ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये इंडिया और गल्फ़ कंट्रीज़ के बीच में जो फुल ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था उसको डिले कर दिया गया है। उस कंट्रीज़ में आते हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, कुवैत, ओमान एंड बहरीन। तो इन जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसके साथ जो डील्स होने वाली थी ट्रेड और टैरिफ से रिलेटेड, उस वो नेगोशिएशन को अभी फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन किया गया है बिकॉज ऑफ दिस ईरान वॉर। और जिसकी वजह से पूरी नेगोशिएशन सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में होने वाला है। तो ये आर्टिकल उससे रिलेटेड है। अभी जो कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं ईस्ट एशिया में, जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस और एलएनजी फ्लोज में काफ़ी सारा डिस्ट्रप्शन है, जिसकी वजह से अभी इन्फ्लेशन राइज हो रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं ऑयल के और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के। तो उसकी वजह से ये डील ये जो फुल ट्रेड एग्रीमेंट डील होने वाली थी उसका डिस्कशन डिले किया जा रहा है फॉर सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर। सो दिस आर्टिकल वॉज अबाउट दैट। चलिए आप बढ़ते हैं सेकेंड आर्टिकल की तरफ विच इज़ रिलेटेड टू डिफेंस शेयर्स। तो यहाँ पे एक बड़ी न्यूज़ है कि पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स अफगानिस्तान पे किए गए हैं आज के दिन में, जिसकी वजह से डिफेंस सेक्टर में काफ़ी बड़ी हलचल हुई है। सम स्टॉक्स आर राइज मोर देन 7%। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आइडिया फोर्स, डेटा पैटर्न्स, एम टी आर टेक, CFF फ्लूइड, फिर भारत फोर्ज जो काफ़ी फेमस स्टॉक्स है डिफेंस सेक्टर में, उसमें राइज हुआ है। जस्ट बिकॉज जब भी इंडिया के आसपास के जो कंट्रीज़ होती है अगर उसमें कुछ भी वॉर से रिलेटेड या फिर कुछ भी बॉर्डर पे कुछ भी बड़ा कोई इवेंट होता है तब डिफेंस सेक्टर में बड़ी हलचल होती है। तो ये बस उसी का रिजल्ट है। सो ये सेकेंड आर्टिकल उससे रिलेटेड था जैसे कि मैंने बताया। अभी चलिए बात करती है थर्ड आर्टिकल के बारे में। तो इट इज़ रिलेटेड टू गोल्ड, डॉलर एंड मैनी अदर एसेट्स आर नॉट डूइंग गुड कंपेयर टू लास्ट मंथ। तो ऐसा कौन सा एसेट है जो विच इज़ डूइंग गुड इन दिस कंडीशन? दैट एसेट इज़ नन अनदर देन बिटकॉइन। बिटकॉइन का जो, चलिए बात अभी देखते हैं सबकी प्राइस में 1 मंथ में क्या डिफरेंस आया है। फॉर एग्जांपल अगर हम गोल्ड का 1 मंथ का ये जो अप्रैल का फ्यूचर है, अगर हम उसको 1 मंथ की प्राइस अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं विच इज़ नियरली $5,000। सेम अभी भी उसी लेवल पे चल रहा है गोल्ड। इतना बिकॉज ऑफ ईरान वॉर उसमें कुछ ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को नहीं मिला है। अभी अगर 1 मंथ की हम देखें तो मैक्सिमम में वो 5,200 300 के आसपास गया है, लेकिन अभी वापस से स्टेबल होके नीचे आ गया है। तो 1 मंथ में उतना राइज देखने को नहीं मिला है इन गोल्ड। सेम वे विथ सिल्वर। अगर सिल्वर में देखें तो अगेन इट इज़ नियरली 78 और अभी 80 चल रहा है। सो विद इन अ मंथ इट इज़ नॉट इवन राइज मोर। सेम वे इन अ क्रूड। अगर क्रूड का 1 मंथ का देखें, क्रूड में ऑफकोर्स राइज हुआ है
सॉरी, आई डिड वन मिस्टेक। क्रूड में डेफिनेटली राइज हुआ है, 65 से लेकर 93 तक हो गया है, विच वॉज लाइक इन बिटवीन 120 तक भी गया था, तो अभी इट इज़ नियरली 93। बट अगर इसका कंपैरिजन अगर हम बिटकॉइन से करें तो बिटकॉइन वॉज बिफोर 1 मंथ इट वॉज 66 एंड नाउ इट इज़ 74 विच इज़ मोर देन 10%। तो अगर बाकी सारे एसेट्स के साथ कंपैरिजन किया जाए, क्रूड अभी हम काउंट नहीं करेंगे बिकॉज क्रूड तो अभी ये ईरान की वॉर की वजह से डेफिनेटली उसमें ज़्यादा राइज हो रहा है, दैट इज़ नॉट वी विल कंसिडर। बट अगर हम गोल्ड और सिल्वर के साथ कंपेयर करें तो दिस एसेट इज़ डूइंग बेटर। अगर आपके पोर्टफोलियो में बिटकॉइन भी कंट्रीब्यूट कर रहा है तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा ग्रो कर किया होगा विद इन दिस लास्ट मंथ। तो बस यही था इन 3 आर्टिकल्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।